बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ इसका टॉपिक है अल्लाह पर यकीन रखना। इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ जिसको सुनकर आपका यकीन अल्लाह पर और भी पुख्ता और भी मज़बूत हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। दिलचस्प वाक़या, अल्लाह पर यकीन। एक दफ़ा एक गरीब आदमी को कर्ज़ की ज़रूरत पड़ गई। 1000 दिनार चाहिए। दरहम चांदी का होता है और दिनार सोने का, और 1000 दिनार लेने हैं। जिस बंदे से इसने कहा वो नेक बंदा था। कहने लगा 1000 दिनार दे दूं? वो कहने लगा कोई गवाह है तेरा? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ, एक गवाह है। वो कहने लगा कौन? कहा मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफ़ील? अगर तू पैसे ना दे सका तो वो दे दे, अगर तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। तो उसने कहा मेरा कफ़ील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकते हो तो दे दो। बंदा नेक था। उसने कहा रब के नाम पे मांग रहा है, रब की कफ़ालत पे मांग रहा है, अल्लाह को गवाह बना के मांग रहा है, तो मैं तैयार हूँ तुझे 1000 दिनार देने के लिए। इसने 1000 दिनार दे दिए। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेकर। उसने पूरी मेहनत की कि मैं वक्त पर पैसे दे दूँ। मेहनत भी की, पैसे भी उसे मिल गए उसी तारीख़ पर। बाज़ लोगों का तो इरादा ही नहीं होता कि कर्ज़ लेके लौटाएं। फरमाया हदीस पाक में, तू लौटाने का इरादा कर, अल्लाह ताला मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं हो, फिर जैसा गुमान होता है वैसा ही मिलता है। उसने पैसे जमा कर लिए, मगर रास्ता बहरी जहाज़ का था, कश्ती का था। दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो दरिया के किनारे आ गया। बड़ी कोशिश की मगर उसे कोई कश्ती ना मिली। पर पैसे तो लौटाने थे, वो भी मुकर्ररा वक्त पर, मगर सवारी मैसर नहीं। और वो ये सोचकर बहुत परेशान हुआ कि अल्लाह के नाम पर लिए थे पैसे। अचानक उसे एक तजवीज़ आई। एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला और 1000 दिनार इसमें भर दिए, और साथ में एक ख़त भी लिख दिया कि मैं पैसे पहुंचाना चाहता था मगर कोई सवारी नहीं मिली दरिया के उस पार आने के लिए। अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। ये कहकर लकड़ी दरिया में रख दी। लकड़ी डूब गई। वो वापस आ गया। ऐन उसी वक्त पर वो शख्स दरिया के किनारे आ गया जिसने 1000 दिनार कर्ज़ दिया था। सुबह से शाम तक उसका इंतज़ार करता रहा। जब दिन ढलने लगा तो ख़याल आया उसने देने ही नहीं हैं। झूठा वादा कर गया, पहुंचाने ही नहीं है। जब वापस लौटने लगा तो अचानक से दरिया पर एक लकड़ी तैरती हुई नज़र आई। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आ जाएगी। रास्ते में यही ख्याल आया कि वो नहीं आया, अल्लाह को गवाह बनाकर गया था। लकड़ी को जब चीरा कि इसकी आग जलाऊंगा, जब खोला तो उसके अंदर से 1000 दिनार निकले। खत भी निकला। ज़रा समझना दोस्तों, इसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। इस बंदे को मुकर्ररा वक्त पर किनारे पर भेजा किसने? अल्लाह ने। लकड़ी इसके हाथ आई। ये काम किसने किया दोस्तों? अल्लाह ने। लकड़ी के अंदर बाहिफाजत पैसे पहुँचाए। ये भी अल्लाह का ही मौजज़ा है। तो हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब करनी चाहिए। हमें इधर उधर जाने की, बंदों पर गौर करने की ज़रूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए मगर वहाँ कर्जदार अपनी जगह परेशान था। उसने 100 दिनार और जमा किए। फिर दोबारा एक दिन दरिया के किनारे आया। कश्ती मिल गई। बैठकर अपने भाई के पास आया और कहने लगा देखो, मुझसे बदगुमान ना होना। मैंने पैसे उसी तारीख को भेजे थे मगर सवारी ना मिली। मैंने लकड़ी में डालकर और एक खत डालकर तेरी तरफ भेज दिया था, लेकिन मैं आज फिर लाया हूँ। वो बोला खुश हो जा, जिस रब को तूने अपना और मेरा गवाह बनाया था उस रब ने मेरी रकम मुझ तक पहुँचा दी थी। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, अपनी मोहब्बत और भरोसा
اللہ پر نچھاور کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے۔